अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 12 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको कॉमनली D1 भी बोलते हैं और ये चैप्टर जो है ये परसेंटेज से रिलेटेड है। तो इसके हम क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है अ कंपनी हैड 12,000 एम्प्लॉयज़। एक कंपनी में 12,000 एम्प्लॉयज़ थे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस। कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से 2008 में 2.5% ऑफ देम वर रिट्रेंच्ड। उनको निकाल दिया गया, उनको कम कर दिया गया। रिट्रेंच का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हो उसको कम कर देना। तो रिट्रेंच का यहाँ पे ये मतलब लिया जाएगा कि ये कंपनी जिसमें 12,000 एम्प्लॉय थे और 2008 पे इन पे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इनके माली हालात ख़राब हो गए, तो इन्होंने 2.5% लोग जो थे, टोटल के 2.5% लोग, उनको रिट्रेंच कर दिया, उनको निकाल दिया, उनको कम कर दिया। 50.7% ऑफ देम हैड अ पे कट। इसका मतलब है कि इन्हीं 12,000 का जो 50.75% लोग थे, उनको उनका पे कट हो गया, मतलब उनको थोड़ी कम पे मिली। जो उनकी सैलरी थी उससे कुछ कम पे मिली, लेकिन उनको निकाला नहीं गया, लेकिन उनकी पे ज़रूर काट ली गई। एंड द रेस्ट वर अनइफेक्टेड। और जो बचे, बचे कौन, यानी जो जिनको निकाला गया और जिनकी पे कट की, इसके बाद जो बचे वर अनइफेक्टेड, उनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यानी वो उस तरह एम्प्लॉयर है, उसी वही सैलरी लेते रहे जिस तरह वो लिया करते थे। फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु वर अनइफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो हमने उन एम्प्लॉयज़ के बारे में बताना है, उनकी तादाद बतानी है जिन पे इन फाइनेंशियल क्राइसिस का कोई भी असर नहीं हुआ, यानी ना तो उनकी पे कटी और ना ही उनको निकाला गया। अब इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो डाटा लिखा हुआ है 2.5% ऑफ देम, इस देम से मुराद है 12,000। आगे फिर लिखा हुआ है 50.75% ऑफ देम, देम से मुराद है 12,000। यानी पहले आपको ये पता लगाना है कि वो लोग कितने हैं जिनको निकाला गया है और वो लोग कितने हैं जिनकी पे कट की गई है। जब उन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो ये वो लोग आ जाएंगे जिन पे इफ़ेक्ट हुआ है, यानी कि या तो कोई निकाला गया या तो उसकी पे कट कर दिए, दोनों केस में उन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आया है। इसको जब टोटल में से माइनस कर देंगे तो जाहिर बात है वो एम्प्लॉयज़ आएंगे जिन पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, ना तो उनकी पे कटी और ना ही उनको निकाला गया। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डाटा लिख लेता हूँ। तो मेरे पास सबसे पहले मैं लिखूँगा टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। टोटल एम्प्लॉयज़ मेरे पास कितने हैं इस कंपनी के अंदर। तो जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं वो बेसिकली हैं मेरे पास 12,000 मेरे पास टोटल एम्प्लॉयज़ हैं। तो अब बारी बारी निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं रीट्रेंच्ड होने वालों की क्या वैल्यू है, यानी जिनको निकाला गया है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जस्ट रीट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़, यानी वो एम्प्लॉयज़ जिनको एक तरह का निकाल दिया गया। ठीक है, और आप इसको खुद से जो है जो डाटा है खुद से भी थोड़ा बहुत अरेंज कर सकते हैं, उसको और बेहतर बना सकते हैं। मैं यहाँ पे चीज़ों को समझाने के लिए कभी कभार छोटा भी लिख लेता हूँ। तो रीट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़ वो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको निकाला गया। वो कितने को निकाला गया, उनकी परसेंटेज गिवन है, उनकी परसेंटेज है 2.5%। और ऑफ देम का लिखा हुआ था लफ्ज़ आगे, तो इसका मतलब है 12,000 का जो 2.5% बनता है उतने लोगों को निकाल दिया गया। तो किसी चीज़ का कुछ परसेंट निकालना हो, 5% निकालना हो, 10%, 2.5% निकालना हो, तो हम जिस चीज़ से निकाल रहे होते हैं, जो उसका टोटल होता है, हम उस वैल्यू को, यानी 12,000 वाली वैल्यू को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस सब को करवा देते हैं डिवाइड 100 से। तो किसी भी चीज़ का कुछ भी परसेंटेज निकालना हो, उन दोनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 100। जो वैल्यू निकलेगी वो उसकी उतनी परसेंटेज कहलाएगी। तो हमने 2.5% निकालना था 12,000 का, तो 12,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 100 से। तो जब आप 12,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 300। यानी वो एम्प्लॉयज़ जिनको निकाला गया वो कितने हैं, 300। इसी तरीके से अब जिनकी सैलरी कट हुई है, ठीक है, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। जो अब यहाँ पे लिखूँगा दोबारा से मैं, एम्प्लॉयज़ विद पे कट, जिनकी पे कट हुई है जी, ठीक है, तो उसको उनकी परसेंटेज बताई हुई है। उनकी परसेंटेज उन्होंने बताई है, वो है 50.75%। यानी इसी वैल्यू का 50.75% जो है उन एम्प्लॉयज़ को पे नहीं दी गई, उनकी पे कट की गई है। तो आप इस वैल्यू को, यानी 12,000 का 50.75% निकाल लें, यानी इस वैल्यू को आप 50.75 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा इसको आप 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो जब आप 12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 50.75 से तो आपको आंसर मिलेगा 609,000। और जो आंसर को, इस आंसर को आप मज़ीद 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 6,090। यानी इतने एम्प्लॉयज़ की तो पे कट हो गई। अब इन दोनों को आप प्लस कर लें, तो यहाँ पे आप लिखेंगे
ये इफेक्टेड एम्प्लॉयज़ है जिन पे इफेक्ट आया है, यानी या तो वो निकाले गए हैं, 300 निकाल दिए गए, उन पे भी इफेक्ट आया ज़ाहिर बात, और जिनकी सैलरी कट हो गई उन पे भी इफेक्ट आया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ये अफेक्टेड जो एम्प्लॉयज़ हैं वो टोटल कितने हुए, इफेक्टेड एम्प्लॉयज़ वो हुए, इन दोनों को प्लस कर दें जिन पे इफेक्ट आया, यानी 6090 और इसमें प्लस कर दें 300। तो 6090 में जब आप 300 प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 6390, यानी इतने एम्प्लॉयज़ निकल आए जिन पे इफेक्ट आया। अब जाहिर बात है वो निकाल लें जो अनइफेक्टेड हैं, तो इस वाली वैल्यू को टोटल वाली वैल्यू से आप माइनस कर दें, या इफेक्टेड वाले एम्प्लॉयज़ को टोटल एम्प्लॉयज़ से माइनस कर दें। तो जो आपके पास अनइफेक्टेड वालों की बात होगी, यानी वो एम्प्लॉयज़ जिन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आया है, अनइफेक्टेड एम्प्लॉयज़ कहलाएंगे, वो होगा टोटल, यानी 12,000, उसमें से माइनस कर दें 6390। तो जब आप 12,000 में से माइनस करेंगे 6390, तो आपको आंसर मिलेगा 5610। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ। जब आप 12,000 में से 6390 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 5610। तो ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जो हमने निकाल कर दिखाने थे जिन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया। बाकी तमाम एम्प्लॉयज़ पे या तो निकाले गए हैं या तो उनकी पे कट हुई है। तो ये था इसका आंसर।